तो तस्वीरें आप जो है हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं शुभम हत्याकांड के मामले को लेकर जो है पहुंचे हैं। शुभम जो है उनकी तस्वीरें है वहीं दूध लेने के लिए निकलता है और घर जो है नहीं होता है, पहुंचता है, जिसके बाद जो है आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो उसकी मां है इंसाफ के लिए पहुंचे हैं और पर तमाम जो गाँव के लोग हैं वो न्याय की मांग के लिए जो है गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जो है बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई बार जो है ये यहाँ पर पहुंचे करनाल जिला वाले, मगर इंसाफ अभी तक नहीं मिला। एक बार जान लेते क्या ये 29 तारीख 6वां महीना, मेरा बेटा 16 साल का 12वीं कक्षा में पढ़ता था। शाम को 8:10 पे दूध लेने के लिए घर से निकला, जबकि उसको वापसी आना था। डायरी नजदीकी थी, दूसरे रास्ते से उसको बुलाया गया और दूसरी गाड़ी में घर से बहुत दूर जाके ना मेरे बेटे को 4 जनों ने बड़ी ही बेरहमी से गला व प्राइवेट पार्ट दबा के मेरे बेटे की हत्या कर दी। मासूम बच्चे की, बिना किसी कसूर के, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अगर मेरे साथ रंजिश थी, मुझको मारते, मेरी बेटी को मार देते, मेरे को भी मार देते। मेरे बेटे को बहुत तड़पा के मारा। उन लोगों ने अभी तक अरेस्ट नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस गुमराह कर रही है। 3 महीना लग गया। कौन लोग थे वो? गांव के ही कुछ लोग हैं जिनका मैंने नाम भी दिया है, 3-4 लोगों का, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उनके खिलाफ। क्या नाम है? नाम बता देना। एक बिला सरपंच है, राजेंद्र लोडा है, और अशोक ने फोन करके बुलाया था, एक इनाम नाम का व्यक्ति है, किस कारण उनके से साथ शामिल है। हाँ जी, क्या कारण हुआ था? कारण तो कुछ नहीं, मेरे साथ ही रंजिश रख रहे थे। मेरी गुड़िया के साथ 1 साल पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, उन्होंने गलत हरकत करी थी, वो केस दर्ज हुआ था 165 नंबर मुकदमा। ये बोले भी वापस उठा लो नहीं तेरे बच्चों को मार देंगे, तो मैंने वो भी उठा लिया। उसके बाद उसने सरपंच ने मेरा बरांडा गिर दिया, ट्रैक्टर लेके मेरी दीवारें छटवा दी। खुद ही रंजिश रख रहे थे, और वो लोडे भी जो बार बार मेरे को धमकी देते थे, 250 आदमियों का कुनबा, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे को मार देंगे। वो खुद ही रंजिश रख रहे थे। पुलिस ने अभी तक कोई भी रास्ते में लिया? नहीं, कोई नहीं, पुलिस ने कोई रास्ते में लिया। जो बुलाते हैं नॉर्मल तरीके से उनसे पूछताछ करते हैं, हाँ भी तूने मारा इसका लड़का ने, वो बोल देते नहीं माने नहीं मारा। ये यहाँ से पूछताछ करे, कोई सख्ताई से पूछताछ नहीं करे। आपको क्या कह रही पुलिस? एसपी के पास गुमराह कर रहे हैं। ये बोला था क्राइम ब्रांच वालों को भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डॉग फ्लैंग छोड़ेंगे, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो आज आप किस लिए आए हो गांव से? इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। कातिलों को मेरे सामने लेके आओ। मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था, क्यों मारा मेरे बेटे को बिना किसी कसूर के, मौत के घाट उतार दिया इतनी बेरहमी से। किसको मिलेंगे आप? एसपी को मिलेंगे? एसपी को मिलने पहुंचे। इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया है? हाँ जी, पहले भी किया और बहुत बार एसपी से भी मिल लिया, कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर। मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, हमने पिछली बार भी प्रदर्शन किया है, उस टाइम भी हमारे को झूठा आश्वासन दिया गया था। पिछली बार भी हमने यही बोला था कि हम क्या गांव से और शहर से हर इलाके में मांग करेंगे, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, और प्रशासन हमारे को बार बार गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, कहते हैं आज सुबह हमारी डीएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब ने कहा कि मैंने अपने थाने के इंचार्जों को सख्त से कार्रवाई करने के लिए बोला, CA1 को बोला। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? अगर आज एक कत्ल हुआ है, कत्ल के मामले में इंसाफ नहीं मिल रहा, कल चोरी चकारी होगी तो क्या इंसाफ मिलेगा? क्या आश्वासन रखे प्रशासन पे? इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। मैं ये कहता हूं कि प्रशासन को, अगर हमारे करनाल के प्रशासन से नहीं हो रहा, सीबीआई को सौंप दे, ये केस सीबीआई को पहुंच दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दे। आज फिर हम एसपी साहब से ही आश्वासन लेंगे कि भाई इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चे को अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। धारा 302 किसके अंदर मर्डर केस की धारा लगी हुई है, तो लेकिन हमारे को इतना पता है मुकदमा दर्ज हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं उस पे हो रही। क्या आप एक बात, आप पत्रकार मुद्दे हो, आप सभी को पता है, क्या प्रशासन को नहीं पता कातिलों के बारे में? हमारा मानना ये, मेरा खुद का मानना है कि प्रशासन को पता है इसके बारे में, कातिल को छुपाया जा रहा है। सिर्फ हम बार बार यही आग्रह करेंगे, अगर हमारे करनाल के प्रशासन से नहीं हो रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीबीआई को यह केस सौंपा जाए और मेरे भांजे को इंसाफ दिया जाए। मेरी बार बार प्रशासन से यही आग्रह है। पहले भी आया, पहले प्रदर्शन करा सर, उस टाइम में हमारे को डीएसपी साहब ने आश्वासन दे दिया, तो लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं कुछ हुई। बस मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये पहले मीडिया साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपसे 1 साल पहले केस हुआ था हर्षिता सोनी का, इस बहन की तरह वो भी अपने बच्चों के लिए दर बदर भटक रही थी। सीएम साहब के पास भी गई, चंडीगढ़ भी गई थी, उन्होंने खुद को आग लगाने की कोशिश भी की थी। कल वो लड़की मिली है 1 साल बाद, वो मिली इसलिए आप मीडिया वाले भाइयों की वजह से मिली है।
एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ गरीब आदमी को धक्के खाने पड़ा है। अगर इस बहन से कोई अमीर होता ना तो ये 3 महीने नहीं लगने थे, और 3 महीने जब लग रहा है, जब इन्होंने नाम दे दिया, बकायदा नाम दे दिया है कि ये बंदे हैं भाई, इन्होंने मर्डर किया है। 16 साल का बालक है, के तो उसने कर लिया था, किसी के लिए उसकी दुश्मनी थी। आप समझ सको ना, 16 साल का है, उसकी कोई किसी के लिए दुश्मनी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्याय नहीं मिलने का कारण है कि यह बहन गरीब है, और गरीब का कोई साथ नहीं होता। सिर्फ आप पत्रकार और जितने भाई आज आ रहे हैं यही है। हम आशा करेंगे एसपी साहब से मिलेंगे कि आज हमने कोई फैसला सुनाया जाए, इस बहन का पेटा भरा जावा है। देखो, क्या नाम है आपका? मैं मोनी काल रामना करनाल से, साथ में बड़े भाई बिंटू है। क्या उसने अगले का बिगाड़ दिया कि उसको मारने तक की नौबत आ गई। उसके बाद चलो ये काम हो गया, ये गुड़िया दरवाजा खटखटाते प्रशासन का, इसको 3 महीने हो गए हैं, लेकिन इसको कोई न्याय की उम्मीद भी नहीं है। न्याय तो दूर की बात है, कोई उम्मीद भी नहीं। अगर किसी अमीर आदमी का अगर कुत्ता भी चोरी हो जाता है तो उसको रातों रात ढूंढ के 1 मिनट में खड़ा कर देंगे, लेकिन गरीब है, गरीब का कोई साथी नहीं, कोई सहायक नहीं। क्या चाहते हो आप? हम एसपी साहब से आज मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो ये बहन बहुत बार मिली है, लेकिन कोई न्याय की उम्मीद नहीं लग रही। तो हमने एक वीडियो डाली थी, वीडियो के माध्यम से यहाँ सारे भाई हमारे गांव से, हमारी चाची ताई सारी पहुंची हैं, और भी भाई आने लग रहे हैं। अभी ये भीड़ तो थोड़ी है, इसकी डबल भीड़ होने जा रही है आज। और सारे के सारे हम इकट्ठे होके हम एक बात कहते हैं कि भाई कोई भी दुख हो किसी एक समाज का नहीं है, वो जो भी दुख हो वो 36 बरादरी हर समाज का होता है, क्योंकि दुख किसी के भी घर आ सकता है, किसी का भी दरवाजा खटखटा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 36 बरादरी से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करा था कि भाई 12:30 बजे का समय है, और सारे समस्त साथी वहां पहुंचे, और हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। ना कोई हमने हा हुल्ला करना है, ना हमने कुछ करना, हमने शांति प्रिय तरीके से, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इस बहन को इंसाफ मिले। जोली जी, आप जी। बात देखने वाली ये है कि 3 महीने होने को आ गए जी, और जिन चेहरों की अगर बात की जाए, तमाम जी। भाजपा के चेहरे, इनकी जी। नजदीकी सरकार से भी नजदीकी है बिल्कुल, जी, तब भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोई इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है सर। देखो, एक चीज होती है कि इसको ब्लाइंड मर्डर कह के छोड़ दिया पुलिस ने, लेकिन उसको सुलझाना भी देखो पुलिस का काम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गांव के बीच में इस लड़के की हत्या हुई है कि किसी ने ही ना देखा हो, और किसी गली में आज का टाइम ऐसा नहीं है कि वहां कैमरे ना हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ डिलीट है, कोई आश्वासन नहीं, बिल्कुल ठंडे बस्ते केस पड़ा है। अगर पुलिस अपने पे आए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 महीने किसी केस में लग जाए और वो कातिल ना पकड़ा जाए, ऐसा मैं तो मानता नहीं। मोदी जी अभी कोई संतुष्टि नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं करी, झूठा दिलासा दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। वो कौन झूठ लोग बोल हैं? रहे। वो गांव के ही हैं, 4 लोगों ने मेरे बेटे का, एक जने ने मुंह बिंचा, एक ने गला दबाया, एक ने उसके हाथ पकड़े, एक ने उसके प्राइवेट पार्ट फाड़े, बहुत लंबे कर रखे थे कि इसके। मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा, बहुत ज्यादा, 5 मिनट में ही मार दिया। और ऐसा भी तो है ना कि चलो एक केस हो गया भाई, चलो पता ही नहीं कि सड़क पे कहीं दुर्घटना होगी, उसका नहीं पता कि कौन ट्रक के साथ टक्कर मार कर चला गया या कुछ भी है। ये तो गुड़िया सरेआम नाम ले रही है भाई, उसको उठाओ, कम से कम उनसे पूछताछ तो करो, वो जो भी कोई है। गुड़िया ने तो स्पष्ट नाम दे दिया कि भाई मेरे को इन आदमियों के साथ दुश्मनी है, इन आदमियों के ऊपर शक है, ये कर सकते हैं ऐसा काम। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो भी सच है, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करे। हम एसपी साहब के साथ पास जा रहे हैं, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम ये धरना दे रहे हैं, और एसपी साहब से जाके हम गुजारिश करेंगे इस चीज की कि इसमें जो भी कातिल है, जिसने भी ये काम करा है, उसको सामने लेकर के आए। जोली जी, क्या वो प्रभावशाली ही मानेंगे हम। अगर उसको पुलिस नाम लेने के बाद भी अगर पूछताछ नहीं कर रही और उसका पता ही नहीं लग पा रहा कि वो कौन है, तो उससे सब प्रभावशाली कोई भी नहीं है। जी, काछवा गांव से इसलिए पहुंचे हैं यहाँ पे कि काछवे का ये भांजा है। चौरा गांव के अंदर ये लड़की रहती थी बाली, और इसके 15 या 16 साल का बेटा था, वो दूध लेने के लिए गया था। तो जैसे ही 10 मिनट के अंदर ही उसका जो है मर्डर कर दिया गया। अब ये ब्लाइंड मर्डर कहेंगे या 302 कहेंगे, इसमें तो पुलिस की जो है जांच अभी चल रही है। आज डीएसपी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। CIA 2 में भेजा था इन्होंने मामले को, CIA 2 की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है। जब भी रिपोर्ट आ जाएगी, इस लड़की को जरूर जो है न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। SP साहब और DSP साहब वो सब जो है उनको यही आश्वासन दिया है कि भी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। काछवा गांव भी यही चाहता है कि भी मर्डर जो है उसका अपने आप तो हो नहीं गया,
किसी भी व्यक्ति ने चाहे उसके गुप्त अंग को दबा करके मर्डर किया है, चाहे उसका नाक पे हाथ लगा करके उसका किया है, लेकिन मर्डर। तो तस्वीरें आप जो है हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चोरा गांव और कांचवा गांव के ग्रामीण जो है पहुंचे हैं। शुभम जागलान है जिसको इंसाफ दिलाने के लिए तमाम ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। यही इनकी मांग है कि जिसने शुभम की हत्या की है उनको जो है पकड़ा जाए, इस तरह की मांग इनकी तरफ से रखी गई है। वहीं आपको बता दें इंसाफ की गुहार जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित है, ग्रामीण जो है वो भी एकत्रित हुए हैं और अब जो है करनाल एसपी से मिलने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले काफ़ी बार जो है ये मिल चुके हैं। तकरीबन 3 महीने के करीब हो चुका है, अभी तक जो है इनको इंसाफ नहीं मिला है, जिसके चलते तमाम जो ग्रामीण है वो एकत्रित हुए हैं और अब जो है करनाल एसपी से मिलने के लिए जो है पहुंचेंगे। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।